तो हेलो स्टूडेंट्स, इस रिवीजन की सीरीज में मैं हर चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कलेक्ट करके जो पीवाईक्यूज हैं उनको मैं सॉल्व करना सिखाता हूं कि आखिर हम उस टॉपिक को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। एवरी ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं प्रीवियस 3 ईयर्स में, और ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का न्यूटन्स फॉर्मूला। यस, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोज भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग दिस न्यूटन फॉर्मूला। यस, न्यूटन फॉर्मूले को आप यदि सॉल्व यूज करते हो सॉल्व करने के लिए तो लेंदी होता है, पर बिना इसके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन का नंबर लिखा है, ये मैंने दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है वहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे दिशा पब्लिकेशन 2026 की जो पीवाईक्यू की बुक है आप वहाँ जाके भी इसको चेक कर सकते हो। तो हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अप्रैल 6 2024 में आया है। और ये क्वेश्चन बोलता है, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दी गई है और बोला है यूएन कुछ कुछ दिया गया है। यूएन क्या दिया गया है? अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, और U10 प्लस रूट टू U9 अपॉन ट्वाइस ऑफ U8, इस तरह कुछ कुछ दिया गया है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को देखनी है वो क्या है? इनको देखो, इन U के आगे जो नंबर्स लिखे हैं ये नंबर्स हमेशा आपको कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में दिखाई ही देंगे। कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में दिखने ही चाहिए। नहीं दिख रहे हैं तो फिर हम उसको न्यूटन फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। पर ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको कॉन्जिक्यूटिव मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है, मैं ये बात पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा, लेकिन इसका बहुत फास्ट मेथड बता सकता हूँ। विद इन 30 सेकेंड आप आंसर तक पहुंच सकते हो, पर उसके लिए पहले एक डिटेल मेथड जानना जरूरी है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं लिखना चाहता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है? 2 रूट्स हैं। एक रूट है पहला अल्फा एंड दूसरा रूट क्या है? बीटा। ये मैंने लिख दिया है। अब ये जो 2 रूट्स हैं, अब हमें अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन समथिंग समथिंग बोला गया है। तो मैं चाहता हूँ इस पूरे को अल्फा के फॉर्म में लिखना। तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस रूट टू अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ चुका है। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। किसका मल्टीप्लाई? मैं करूँगा यहाँ पर अल्फा पावर 8 का। मुझे कैसे पता चलेगा, या आपको कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो भी हमें यू पर मिनिमम नंबर दिखाई देगा, हमें 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव, 8 9 10, स्मॉलेस्ट नंबर जो है उस पावर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? अल्फा पावर 10 प्लस रूट 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस 8 टाइम्स अल्फा पावर 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैंने कर दिया, और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, इसी को अब मैं बीटा के फॉर्म में लिखूंगा। तो बीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये जो इक्वेशन है बीटा पुट करूंगा तो बीटा स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स बीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में मैं चाहता हूँ बीटा पावर 8 से, जैसे कि अल्फा पावर 8 से मल्टीप्लाई किया, सेम इससे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो आप लोगों को क्या दिखेगा यहाँ पर, बीटा पावर 10 प्लस रूट 2 टाइम्स बीटा पावर 9 माइनस 8 टाइम्स बीटा पावर 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया मेरे पास? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल चुकी है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मुझे मिल चुके हैं। मैं क्या चाहता हूँ? दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। बोलो कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा प्लस अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। मैं सेम चीज़ यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ध्यान से देखो मुझे क्या मिलने वाला है? अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10, ये मिलेगा। दूसरा टर्म जो मिलेगा रूट 2 कॉमन आने के बाद, रूट 2 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर
9 ये मिल जाएगा। नाउ लास्ट वाला टर्म है, उसमें से -8 कॉमन लेने पर मुझे मिलेगा अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म दिया गया था, अब यहाँ पर यदि मैं n को L9 डाल दूंगा तो U9 बनेगा, n को 8 डाल देंगे U8 बनेगा, n को 10 डाल देंगे तो U10 बनेगा। तो ये चीज़ बन चुकी है मेरे पास U10 प्लस √2 टाइम्स U9 -8 टाइम्स U8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, U10 प्लस √2 टाइम्स U9, ये चीज़ मुझे यहाँ ऑलरेडी दिख गई है। बस इसको मैं राइट साइड में भेजना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा U10 प्लस √2 टाइम्स U9 इज इक्वल टू 8 टाइम्स U8। अब मुझे U8 नीचे चाहिए था, वो भी कौन सा U8 है, ट्वाइस ऑफ U8 है। तो इस ट्वाइस ऑफ U8 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड किया जाएगा, 2U8 से डिवाइड करेंगे। तो 2U8 से मैंने डिवाइड किया, और ऐसा डिवाइड करने से क्या होगा, U8 से U8 कट हो जाएगा, इससे 4 टाइम्स कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो मिलने वाला है मुझे वो क्या है, 4। 4 इज द फाइनल आंसर। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो आंसर लिखूंगा ये आएगा 4। तो समझ में आया कितना आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को एक शॉर्टकट अब मैं बताना चाहता हूँ। तो हम प्रोसेस तो क्या है, पूरे क्वेश्चन में एक्स की जगह अल्फा डाल दो, अल्फा के देन जो भी जैसे U10 U9 U8 तक कॉन्जुगेटिव होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस अल्फा की पावर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 बना देंगे हम। देन इक्वेशन 2 बना देंगे, बीटा के टर्म्स में दोनों को ऐड कर देंगे। कभी कभी यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है, यहाँ पर हमें प्लस की जगह माइनस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्लस की जगह माइनस दिया जाता है। तो कुछ नहीं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। पर फास्ट मेथड क्या है, इस चीज़ को पूरा मेंटली करना, और फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो x लिखा हुआ है, मतलब हमारी जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो x है, इस x को ही सीधे क्या डाल दो, जैसे u था, u की वैल्यू डाल दो। सीधे u डाल दो तो ये U² बन जाएगा, u पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो U10 प्लस √2 U9 -8 टाइम्स U8। तो देखो डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन आप लोगों को मिलती हुई दिखेगी। सीधे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, वहां से इसको समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ देखो अल्फा बीटा रूट दिया है, नाउ ये वाली इक्वेशन दी गई है हमें, ये इक्वेशन है। और नाउ पी एन इस बार बोला, यू के टर्म्स में नहीं दिया, पी के टर्म्स में दे दिया है। और क्या दिया, अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, या सब्ट्रैक्शन है, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करना है, सीधे सब्ट्रैक्ट करना है। और नीचे एक बहुत बड़ी वैल्यू ये कुछ कुछ दी गई है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं इसमें से जो कॉमन आ सकता है उस चीज़ को कॉमन निकालना चाहता हूँ। तो मुझे अभी न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, P17। तो मैं क्या करूँगा, P17 को कॉमन निकाल दूंगा, है ना। P17 को मैं क्या चाहता हूँ, कॉमन निकालना चाहता हूँ। P17 को मैंने कॉमन निकाला, अपॉन में कुछ आएगा, और साथ में यहाँ ब्रैकेट में, मैं ऐसे पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, P20 प्लस 5√2 P19, ऐसा मुझे मिल जाएगा। क्लियर नाउ। अब P17 ऊपर से आया, नीचे से क्या कॉमन आएगा, तो नीचे से मुझे P18 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं लेफ्ट साइड में नहीं, अब राइट साइड में निकालूंगा। इस तरह से क्यों निकालूंगा, ये थोड़ा सा स्मार्ट वे है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखूंगा जो बाकी बच गया, P19 प्लस 5√2 टाइम्स P18, इस तरह से ये मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया। पहला पार्ट ये है कि ऊपर कुछ लिखा है, ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल टर्म है। यहाँ पर नेक्स्ट, ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे डबल टर्म है। पर उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो पी में जो है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 17 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 18। तो 17 18 19, यहाँ पर देखोगे तो 20 19 18, मतलब 18 19 20, ये कॉन्जिक्यूटिव दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। यस, ये जो कॉन्जिक्यूटिव दिखाई दे रहा है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव ही हमें बनाने हैं। तो अब मैं साइड में हमारी इक्वेशंस लिख लेता हूँ। हमारी इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 5√2 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली x को हम क्या डाल सकते हैं, p डाल सकते हैं। पर p² को मैं P2 बोल सकता हूँ। या बेस्ट है कि पहले पावर बना लूँ। जैसे अ, यदि मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे 17 18 19 दिखाई दे, तो मिनिमम क्या है, 17 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
एक्स पावर 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 19 आएगा, प्लस 5√2 एक्स पावर 18 आएगा, प्लस एक्स पावर 17 × 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मुझे मिल जाएगा। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया। अब मैं वही या तो पूरा प्रोसेस करूंगा, अल्फा डालूंगा फिर बीटा डालूंगा, इक्वेशन दोनों को सेपरेट करूंगा। पर मुझे डायरेक्टली पता है, ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P19 लिख सकता हूँ, प्लस 5√2 टाइम्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, P18 लिख सकता हूँ, प्लस 10 टाइम्स मैं इसको P17 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, P7 यहाँ पर, P17 मुझे P17 मुझे ऊपर चाहिए, और यहाँ P17 मुझे ऊपर चाहिए, यहाँ P18 और P19 है ना। क्या है, P18 और P19 दिखाई दे रहा है, ये नीचे चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 17 वाला जो टर्म है इसको ऊपर रखूंगा, बाकी सबको RHS में भेज दूंगा। तो 10 टाइम्स P17 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P19 प्लस 5√2 P18, इस तरह से आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं डिवाइड कर दूंगा और 10 को मैं RHS में भेज दूंगा। तो मुझे मिल जाएगा P17 अपॉन P19 प्लस 5√2 P18, इस तरह से मुझे मिल गया। क्लियर, समझ में आया। और ये जो मिला है मुझे इज इक्वल टू में मुझे क्या मिल गया, 1/10। इज इक्वल टू में क्या मिल गया मुझे, 1/10। मतलब ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। क्या वैल्यू मिल चुकी है मुझे इसकी, -1/10 ये वैल्यू आ चुकी है। अब जो बीच वाला टर्म ये जो बच गया, इसको भी मुझे निकालना है, पर यहाँ क्या चाहिए, 18 19 20 चाहिए। तो इसलिए मैं इस वाली को अब क्या करूँगा, मैं इस वाले को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स पावर 18 से करूंगा इस बार 17 की जगह। और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स पावर 20 मिलेगा, उसको मैं सीधे क्या लिख देता हूँ, P20 प्लस 5√2 क्या आ जाएगा, P19 आ जाएगा, प्लस 10 टाइम्स P18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 18 तो नीचे है, 19 ऊपर है। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, इसलिए 18 नीचे है तो यहाँ P20 प्लस 5√2 टाइम्स P19 इज इक्वल टू -10 टाइम्स P18, ऐसा मैंने लिख दिया। P18 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा P20 प्लस 5√2 P19 अपॉन P18 इज इक्वल टू -10। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब इन वैल्यूज को मैं RHS में यहाँ पुट कर दूंगा। तो एक वैल्यू तो ये मिल चुकी है, दूसरी वैल्यू -10 मिल चुकी है। दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिला, -1/10 इंटू -10, तो माइनस माइनस कट हो गया और 10 भी कट हो गया। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल गया, प्यारा सा 1। तो इसलिए हम बोलेंगे फाइनल आंसर इज 1। समझ में आया कि फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है, पर असली टाइम हम बहुत फास्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। नाउ पी एन इस तरह से दिया है, Pn-1 दिया है, Pn+1 दिया है, फॉर सम एंड द वैल्यू ऑफ Pn²। क्या पूछा है, Pn²। तो गौर करो, यहाँ पर हमें इक्वेशन नहीं दी गई है। कोई बात नहीं, इक्वेशन नहीं दी, हम इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमें आता है इक्वेशन को लिखना। कैसे लिखते हैं हम इक्वेशन को, इक्वेशन को हम लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ नाउ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x², यहाँ पर -x और ये -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए ही होती है। अब मुझे क्या चाहिए, Pn-1 दिया है, Pn+1 दिया है और Pn दिया है। मतलब अगेन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटा n-1, देन n और उसके बाद n+1, n-1 n और n+1 ये दिखाई दे रहा है। तो मुझे सबसे छोटा क्या, n-1, इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में x पावर n-1 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x पावर n+1
माइनस एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से आएगा। अब मुझे तो क्या चाहिए, पी एन निकालना है। तो अब मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिखूंगा पी एन प्लस वन। क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है और इस चीज़ को हमने क्या इसको डिटेल में सॉल्व किया था कि पहले अल्फा डाला जाएगा पूरे में, फिर बीटा डाला डाला जाएगा, देन दोनों को ऐड करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली पी एन प्लस वन जो हमने शॉर्टकट तरीका निकाला था, पी एन प्लस वन माइनस पी एन, और माइनस क्या आ जाएगा हमारा, पी एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पी एन स्क्वायर यानी कि पी एन चाहिए पहले। तो पी एन इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, पी एन प्लस वन माइनस पी एन माइनस वन, इस तरह से आएगा। और इनकी वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इनकी वैल्यूज क्या गिवन है, पी एन माइनस वन दिया गया 11, पी एन प्लस वन कितना दिया गया है 29। तो इनको मैं पुट कर देता हूँ, 29 माइनस 11, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 18। सो पी एन कितना आ चुका है मेरे पास 18। तो मैं बोलूँगा पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 18 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आया किस तरह से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। ये 2025 में आया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2021 का था। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग देखोगे अगेन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट इस बार टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज की गई हैं। अल्फा बीटा किसके रूट्स बोले गए हैं, इसके बोले गए हैं। और गामा डेल्टा किसके बोले गए हैं, इस इक्वेशन के बोले गए हैं। और पी एन ये है एंड अनदर क्यू एन ये है। लेकिन फिर से आप लोग देखोगे, फिर से कॉन्जिक्यूटिव दिखेंगे, 23 24 25, 23 24 25 ऊपर नीचे हैं बट है बिल्कुल सेम। तो सेम पैटर्न से ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली वाली मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमें इक्वेशन दी गई है। ये इक्वेशन जो है, अब इसको मैं डायरेक्टली पी के टर्म से मुझे पता है जो ये चीज़ दी गई है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 23। तो 23 चाहिए, मैं 23 एक्स पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे में। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स पावर 25 प्लस रूट 3 टाइम्स एक्स पावर 24 माइनस 16 इंटू एक्स पावर 23 इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया। नाउ पी, इसको पी के टर्म्स में लिख देते हैं, पी बोला है ना उन्होंने, हाँ यस पी बोला है पहले वाले को। तो P25 प्लस रूट 3 टाइम्स P24 माइनस 16 P23 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे जो चाहिए 23 नीचे चाहिए, यस 25 24 ऊपर चाहिए, तो मैं 25 प्लस रूट 3 टाइम्स P24 लिखूंगा इज इक्वल टू 16 टाइम्स P23 आएगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से, मैं इसको रूट 3 टाइम्स P24, और मुझे 2P23 नीचे चाहिए, मैं डिवाइड कर देता हूँ 2P23। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 8। यस ये 8 वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम सेकंड वाले में देखेंगे, यहाँ पर भी सबसे छोटा नंबर क्या है 23। तो x पावर 23 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो x पावर 25 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 24 माइनस एक्स पावर 23 इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको मैं क्या लिख दूंगा, p नहीं लिखूंगा इस बार, मैं क्या लिखूंगा, q लिखूंगा। क्यों मैं क्यू लिखना चाहता हूँ, क्योंकि क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में, इसलिए मैं क्यू लिख दूंगा यहाँ पर। Q25 प्लस 3 टाइम्स Q24 माइनस Q23, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, Q23 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखेंगे 25 23 ऊपर है, 24 नीचे है, तो मैं इसको राइट साइड में मैं शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Q25 माइनस Q23 इज इक्वल टू -3 टाइम्स, सॉरी यहाँ एक्स की जगह क्यू लिखना था मुझे, -3 टाइम्स Q24 आ जाएगा। नीचे 24 चाहिए, इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा। सो Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -3। ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे जो वैल्यू पूछी है, मैं डायरेक्टली इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। पहली वाली वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, तो पहली वाली वैल्यू मुझे मिली है कितनी, 8।
दूसरी वाली मिली है -3। तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा कि ये वैल्यू कितनी है, मेरे पास 8 है, ये वैल्यू कितनी है, ये प्लस में -3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, मेरे पास आएगा 5। तो इसलिए मैं ऑप्शन नंबर 3 जो है 5, इस पर टिक कर दूंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। न्यूटन्स फॉर्मूले वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बस थोड़ा पैटर्न सबको समझ में आना चाहिए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।